गाइज अगर ऊपर से देखोगे तो ग्वालियर फोर्ट का मान सिंह पैलेस एक बेहद ही आलीशान महल जैसा दिखाई देता है, लेकिन इस महल के नीचे की कहानी कुछ और ही है। पहली नजर में ये पैलेस किसी सपने से कम नहीं लगता। नीले, पीले और हरे टाइल्स की वजह से ये पैलेस धूप में भी कीमती जेवरों की तरह चमकता है। पैलेस के जस्ट बाहर एक गार्डन है और अंदर के कमरे खास करके शाही लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक राज छुपा हुआ है जिसे आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप महल के नीचे के तहखाने में जाएंगे। एक घुमावदार सीढ़ी से होकर आप इस अंधेरे कमरे में जा सकते हैं। इस तहखाने में दो बड़े बड़े कमरे हैं। हर एक कमरे के 16 साइड्स है। शॉकिंग बात यह है कि जमीन से इतना नीचे आने के बाद भी आपको हवा में एक अजीब सी ठंड महसूस होगी। ये कमरे राजा मान सिंह और उनकी बीवियों के प्राइवेट कमरे हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ बहुत ही भयानक घटनाएं हुई है। जब मुगलों ने इस फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया था, तब एम्परर जहांगीर ने इस तहखाने में कैदियों को रखना शुरू कर दिया था, जिन्होंने दोबारा कभी भी सूरज की किरणें नहीं देखी। उन्हें यही टॉर्चर करके मार दिया जाता था। सालों बाद औरंगजेब ने भी इसका वही इस्तेमाल किया। उल्टा उसने तो अपने ही परिवार वालों को यहाँ पर सालों तक बंदी बनाकर रखा और सन 1661 में उन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया। सालों तक इस तहखाने में कैदी रिहा होने की भीख मांगते रहे, लेकिन उन्हें मौत के सिवा और कोई भी फ्रीडम नहीं मिली। आज भी अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो उनके दर्द को इस कमरे में महसूस कर पाएंगे। आज की कहानी इसी ग्वालियर फोर्ट के मान सिंह पैलेस की है, तो बस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। कामिनी बचपन से ही दिल्ली में रहती थी। जहाँ तक उसे याद था, करीब 10 साल की उम्र में ही उसकी माँ उसे ग्वालियर से दिल्ली ले आई थी। वहीं कामिनी के पिता ग्वालियर में ही कामिनी की छोटी बहन के साथ रहा करते थे। बचपन से ही कामिनी की माँ ने उसे अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उसका बेहद ही अच्छे से ध्यान रखती थी। हालांकि कामिनी अपने पिता से फोन पर बात करती रहती थी, लेकिन ग्वालियर जाने के लिए उसे सख्त मना किया गया था। जब भी वो ग्वालियर जाने को कहती ना, तो उसके माता पिता उसे डांट कर चुप कर देते थे। अब करीब 15 साल तक कामिनी ने दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई खत्म की और वहीं पर जॉब करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कामिनी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसकी माँ भी थोड़ी फ्री हो गई। वो हर 2 महीनों में ग्वालियर जाया करती थी, लेकिन अब भी कामिनी को वहाँ आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। अब एक दिन ना उसने सोचा कि वो ग्वालियर जाके अपने परिवार वालों को सरप्राइज करेगी। उसने तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ली और मालवा एक्सप्रेस पकड़कर ग्वालियर के लिए निकल गई। उसने सोचा था कि वो सीधा दरवाजा खटखटा के अपने घर वालों को सरप्राइज देगी, लेकिन जैसे ही वो घर तक पहुंची और उसकी माँ ने दरवाजा खोला, उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो गई। डर के मारे कामिनी और उसकी बहन ने अपनी माँ को उठाया और उन्हें बेड पर ले गए। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ को होश आया, तब उनके चेहरे पर जो डर और बेचैनी थी, उसने दोनों बहनों को कंफ्यूज कर दिया। कामिनी की माँ ने ऊंची आवाज में उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। उसे मना किया गया था यहाँ आने से, लेकिन कामिनी भी इस बात से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। उसकी माँ बेहद परेशान हो गई और प्यार से कामिनी को वापस जाने को कहने लगी, लेकिन कामिनी ये सोचकर आई थी कि वो अपने पिता से मिलकर ही जाएगी, जो अभी काम पर गए थे। अब उसने रात तक अपने पिता का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। दूसरी तरफ उसकी माँ बार बार उससे कह रही थी कि प्लीज तुम यहाँ से दिल्ली चली जाओ। ये सब देखकर कामिनी का दिल टूट गया। उसने अपना बैग बांधा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसने घर से बाहर कदम ही रखा था कि अचानक उसका सर घूमने लगा और वो चक्कर खाकर गिर गई। रात का समय हो चुका था और अब कामिनी की माँ के पास और कोई भी चारा नहीं था। उन्होंने कामिनी को उठाकर उसके बेड पर सुला दिया। उस रात कामिनी ने सपने में ग्वालियर फोर्ट को देखा और देखा कि कैसे उसके पिता फोर्ट के सबसे ऊपर वाले किले पर खड़े हैं। अचानक उन्हें धक्का लगता है और वो सीधा नीचे आकर गिर जाते हैं। अब डर के मारे कामिनी की आंखें खुल जाती है और वो राहत की सांस लेती है कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज आती है और पुलिस वाले उन्हें आकर बताते हैं कि कामिनी के पिता ने ग्वालियर फोर्ट से कूदकर अपनी जान दे दी है। कामिनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दुख से ज्यादा उसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन भर जाता है। आखिर क्यों उसने अपने पिता को सपने में ग्वालियर फोर्ट के किले पर देखा था? क्यों उसके माता पिता उसे ग्वालियर नहीं आने देना चाहते थे? क्यों उसके पिता ने उससे मिलने तक से इनकार कर दिया था? उसने जाकर अपनी माँ से ये सभी सवाल पूछे और तब उसकी माँ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जब कामिनी 10 साल की थी ना,
तब वे लोग ग्वालियर फोर्ट में घूमने गए थे। उस दिन संडे था, इसलिए फोर्ट में बेहद ही भीड़ थी। कामिनी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन भीड़ में किसी तरह कामिनी का हाथ छूट गया और वो फोर्ट में खो गई। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और उसके माता पिता 2 गार्ड्स के साथ कामिनी को पूरे फोर्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से कामिनी महल के तहखाने में चली गई थी और वही कमरे के बीच में बैठकर रो रही थी। अब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से चलकर गया है। कामिनी ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं देख पा रही थी। वो धीरे धीरे चलकर उस आदमी के पास गई और उससे मदद मांगने लगी। वो आदमी धीरे से मुड़ा और कामिनी ने जोर से चिल्ला दिया। उस आदमी के सर का आधा हिस्सा था ही नहीं, नाक से ऊपर उस आदमी का सर था ही नहीं। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो चुका था। वो आदमी धीरे धीरे कुछ बोलते हुए कामिनी के पास आया और अपने हाथों से उसके सर पर सफेद रंग का कोई पाउडर लगा दिया। कामिनी वहीं पर बेहोश हो गई। किस्मत से गार्ड्स ने कामिनी के चीखने की आवाज सुन ली थी। वो तुरंत उसे उठाकर उसके माता पिता के पास ले गए। वे लोग कामिनी को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कामिनी अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी। कई डॉक्टर्स ने आकर कामिनी को देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कोमा में चली गई हो। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। कई दिन बीत गए और अब साइंस से हटकर उन्होंने वैदिक शक्तियों की तरफ जाने का सोचा। कामिनी की माँ एक बड़े बाबा को घर पर लाई, जिन्होंने उसे देखते ही बता दिया कि कामिनी को महल के मरे हुए कैदी ने जकड़ लिया है। उसकी आत्मा कामिनी के जरिए दोबारा इस दुनिया में आना चाहती है। ये आत्मा धीरे धीरे कामिनी पर हावी हो रही है और कुछ दिनों में कामिनी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। कामिनी के पिता कामिनी से बेहद प्यार करते थे और कुछ भी करके उसे बचाना चाहते थे। उन्होंने उस बाबा से कोई ना कोई हल निकालने की विनती की। तब बाबा ने सुझाव दिया कि किसी न किसी को कामिनी के बदले अपनी बलि देनी होगी, जिसमें उस इंसान को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, फिर चाहे ये करने में उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। अब उसके पिता मान गए। उस बाबा ने फिर बहुत बड़ी पूजा करवाई, जिसमें कामिनी और उसके पिता दोनों बैठे हुए थे। पूजा के दौरान कामिनी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसने बाबा की तरफ देखकर बहुत गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन बाबा ने अपना मंत्र पढ़ना नहीं रोका। फाइनली जब सूरज की किरणें निकली, तब बाबा रुके और कामिनी के ऊपर एक लाल पाउडर फेंका। कामिनी दोबारा बेहोश हो गई, लेकिन इस बार उसके पापा भी साथ में बेहोश हो गए। जब कामिनी की आंखें खुली तब वो बिल्कुल ठीक थी। बाबा ने कहा था कि कामिनी को ग्वालियर से बहुत दूर ले जाया जाए और उसे कभी भी दोबारा वापस ना आने दिया जाए। इसीलिए उसकी माँ कामिनी को लेकर दिल्ली चली गई। वहीं उसके पिता ग्वालियर में रहकर उस शैतानी आत्मा की गुलामी करने लगे। वो आत्मा उन्हें ग्वालियर से बाहर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसके पिता की तबीयत खराब होती गई और उनके लिए बेड से हिलना तक मुश्किल हो गया। जब कामिनी उस दिन ग्वालियर वापस आई ना, तब वो आत्मा बेहद गुस्सा हो गया और वो कामिनी की जान लेना चाहती थी, लेकिन बदले में उसके पिता ने अपनी जान दे दी और कामिनी को बचा लिया। ये सब सुनकर कामिनी बेहद रोने लगी और अपनी माँ को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद उन्होंने ग्वालियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी ग्वालियर फोर्ट से कई मिस्टीरियस कहानियां और हादसों की खबरें आती रहती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।